नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। राजस्थान गुजरात के बाद हरियाणा में बिपरजॉय की एंट्री हो गई है। रविवार देर रात चक्रवात के कारण मौसम बदल गया है, जिसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चली। अच्छी बात ये रही कि हवाओं से किसी प्रकार के नुकसान होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने आज भी अंबाला सहित 6 शहरों को ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। इनमें कैथल, थानेसर, गोला, पिहोवा, शाहबाद, अंबाला शहर शामिल है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि यहां गरज चमक के साथ 60 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 शुरू करते ही अमित शाह ने चौटाला परिवार को लेकर नए सियासी संकेत दिए हैं। शाह ने रविवार को सिरसा में रैली की, जहां उनके टारगेट पे पूर्व कांग्रेस सरकार के सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही रहे। सिरसा चौटाला परिवार का सियासी गढ़ है। सबकी उम्मीद के उलट शाह ने यहां चौटाला परिवार पर कोई बयान नहीं दिया। शाह ने ना तो इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला को लेकर कुछ कहा और न ही राज्य सरकार में गठबंधन की सहयोगी जजपा को। यहां तक कि जजपा को तो इस रैली में बुलाया तक नहीं गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा चौटाला परिवार से दूरी नहीं रखना चाहती। दल कोई भी हो, जरूरत पड़ने पर भाजपा सबको साथ जोड़ सकती है। किसानों के कल्याण की बात हुड्डा साहब करते हैं। हुड्डा साहब को मैं चैलेंज देने आया हूं सिरसा की भूमि पर। हुड्डा साहब 10 साल आपकी सरकार चली, कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, हिसाब लेकर आ जाओ आप। सबसे ज्यादा धान, सबसे ज्यादा गेहूं अगर किसी ने खरीदा है, सबसे ज्यादा दाम से खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा। मित्रों, ये हुड्डा सरकार जो थी, ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त। सीएम सिटी करनाल में गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को भी आनंद विहार कॉलोनी की गली नंबर 3 में 25 से 30 बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू, लाठी, डंडों और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। दोनों युवकों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दोनों का इलाज चल रहा है। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने चाचा की गुरु कृपा प्रॉपर्टी की दुकान में बैठे थे। यहां आते ही बदमाशों ने दोनों युवकों को चाकुओं से गोद दिया। रोहतक में दिल्ली के व्यापारी से बदमाश 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना कलानौर एरिया में नेशनल हाईवे 152D चौक के गोल चक्कर के पास की है। युवक पिकअप में सवार होकर आए और व्यापारी की गाड़ी पर फायरिंग की। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यमुनानगर के जगाधरी में 37 वर्षीय व्यक्ति की राड़ों से हमला कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने किराए का मकान देखने के बहाने 37 वर्षीय जसपाल को बुलाया और जैसे ही जसपाल अपने साले के साथ वहां पर पहुंचा तो वहां मौजूद 3 युवकों ने राड़ों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं जैसे तैसे उसके साथ मौजूद उसके साला वहां से भागा और मृतक के भाई के साथ ई रिक्शा में अपने घायल जीजा को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। हमें सूचना मिली थी कि पेटोली रोड पर जो ये औंधे वाला फार्म है, यहाँ पे 3 लड़कों ने और एक लड़की की हत्या कर दी है। जिसके बाद पुलिस को जो SHO सिटी जगाधरी हैं वो मौके पे पहुँचे थे और हमारी दूसरी टीमें हैं वो भी मौके पे पहुँची। मैं खुद भी यहाँ पे आया हूँ। तो हमें ये सूचना मिली है कि जो मरने वाला लड़का है
उसको किसी ने फ़ोन करके बुलाया यहाँ पे इस बहाने से कि उसको कोई कमरा किराए पे दिखाना। ये जसपाल सिंह है जो 37 साल के आसपास इसकी उम्र है और ये टिफ़िन सप्लाई का काम करता था। साथ में किराए के मकान लेकर के उनके कमरे जो किराए पे चढ़ा करके उसका भी इसका ये बिजनेस था, तो उसी सिलसिले में इसको यहाँ पे बुलाया गया। कहते हैं कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगी तो उस खेत का भगवान ही मालिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला रेवाड़ी के गांव टाकिया की, जहां 21 एकड़ पंचायती जमीन में से 70% जमीन पर अवैध कब्जों की भरमार है। और तो और बच्चों के लिए बनाए जा रहे खेल स्टेडियम की 2 एकड़ जमीन पर भी कब्जा कर खेती की जा रही है और यह सब गांव के मौजूदा सरपंच की शह पे हो रहा है। यह हमारा नहीं बल्कि ये आरोप है इसी गांव के ग्रामीणों का, जो सरपंच की कार्यशैली से बेहद परेशान और नाराज है। गांव में चारों तरफ गंदगी और गंदे पानी की तस्वीरें ही नजर आती है। सर, ये राजनीतिक भावना है और हम तो चाहते हैं कि खेल ग्राउंड बच्चों के लिए खाली हो और इसको राजनीतिक भावना से नहीं देखा जाए। जी, हमने यहाँ पहले 2 के बयान छुटवाए थे। ठीक है, पंचायती जमीन है। हाँ जी, ठीक है। और यहाँ कई साल वो पड़े भी रहे और अब फिर इनको बोलने लग गए। कौन बोल रहे हैं ये पंचायत पट्टा उठा दे वही बोल रहे। तो सरपंच इस बारे में कोई दखलंदाजी नहीं करता ना, खूब कह जी भाई 2 किला छोड़ दो, या हमने पंचायत छुटवाई थी। हाँ। अब कोई छोड़ता नहीं। क्या कह रहा है? बोला अब तो वो एक बनेगा जब देखेंगे। चारों तरफ दबी पड़ी है वैद जी। कितने किले दबी पड़ी है? दबी पड़ी है जी 14-15 किला। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? खुला है जी, सिर्फ 6 किलो की बोली उठती है। तो किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? गांव के लोगों ने जी, चारों तरफ जिसके नजदीक लगता है उसी ने कब्जा रखा। जो भी उनके वोटर होते हैं उनसे अवैध कब्जा करा दिया जाता है सर गांव के अंदर। और हम ये कहते हैं सरकार के पास बजट नहीं है, तो इतना तो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं कि सरपंच इस जगह को खाली करा के बच्चों को खाली जगह दे दे, खाली बच्चे उस ग्राउंड पे खेल सके सर। ओशोधारा मुरथल आश्रम में दिनांक 12 से 17 जून के लिए बाल प्रज्ञा कार्यक्रम रखा गया था। इन 7 दिनों में समर्थ गुरु सिद्धार्थ होलिया द्वारा बच्चों और बड़ों का ध्यान मार्गदर्शन के द्वारा जागृत किया गया। इस कार्यक्रम के लिए श्री राधे फर्नीचर के मालिक रमेश खुराना, आचार्य रंजना और आचार्य दलशेर ने मेहनत की और रोहतक से काफी संख्या में साधक ओशोधारा मुरथल आश्रम साधना करने के लिए पहुंचे और गर्मी की छुट्टियों का पूरा लाभ उठाया। बच्चों में भी उत्साह देखने को बन रहा है। निकुंज, वशिष्ठ, लवेश, भव्या, पूर्णिमा खुराना, काना आदि ने वहां के कार्यक्रमों में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर नोट की पहचान करना, पढ़ाई लिखाई करना, कव्वाली डांस, नाटक, पंजाबी भांगड़ा और एंड रेन डांस द्वारा बच्चों ने खूब मजे किए। और गुरुजी द्वारा लिए फीडबैक में बच्चों ने कहा कि आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों में हम रहेंगे। हवन यज्ञ के साथ आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के विचारों अवगत कराते हुए कहा कि दिव्य आत्माएं संसार में सभी का भला करने के लिए जन्म लेती है। यह विचार आषाढ़ मास की फलहारी अमावस्या को रोहतक में जय मां गायत्री 1 रुपया चौक झज्जर बाईपास में साप्ताहिक यज्ञ के दौरान पंडित हरिओम वशिष्ठ ने रखे। भव्या, वशिष्ठ, निकुंज, लवीश, पंडित भगवान दास आदि ने गूगल, लोबान, तिल और रामबाण भूनि द्वारा यज्ञ करके सभी दिव्य आत्माओं एवं पितरों के निमित्त भावपूर्ण प्रार्थना की और विश्व कल्याण, आत्म कल्याण एवं वातावरण शुद्धता के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। साथ ही वशिष्ठ जी ने कहा कि निकट भविष्य में बारिश के मौसम में सभी मिलकर यज्ञशाला के आसपास वृक्षारोपण का निर्णय लिया और इसमें सभी ने सहयोग करना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह मची हुई है। खंडवा जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान आपस में ही भिड़ गए। प्रभारी संजय दत्त के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा कर रहे थे।
भोपाल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक को गले में पट्टा बांधकर घसीटते हुए दिखाया गया है। वह सड़क पर घुटनों के बल बैठा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक अन्य व्यक्ति पट्टा पकड़े हुए हैं। वह युवक को कुत्ता बनकर भौंकने के लिए कह रहा है। वीडियो में पीड़ित युवक कह रहा है कि मैं मियां भाई भी बनने के लिए तैयार हूं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच के आदेश दिए। उन्होंने मामले पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।